श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आते हैं सबसे पहले वो कटरा आते हैं और कटरा में भी वो निहारिका भवन आते हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई इंक्वायरी करनी है, कोई जानकारी लेनी है, अपने रूम कहाँ बुक किया है, रूम बुक है या नहीं है, हेलीकॉप्टर का स्टेटस लेना है, तो वो निहारिका भवन के इसी इंक्वायरी सेंटर पर आते हैं और यहाँ सारी जानकारी जो है वो श्रद्धालुओं को दी जाती है। और बहुत सारे श्रद्धालु जो है वो मेरे साथ हैं। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले एक बार माता रानी के जयकारे कीजिए, उसके बाद में एक एक कर जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, खुले दर्शन, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, मैं नहीं सुनिया, जय माता दी, मां नहीं सुनिया, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो ये जो है माता के जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनका उत्साह। बहुत सारे लोग दिल्ली से आए हुए हैं, भारत के अलग अलग कोने से आए हुए हैं, मुंबई से आए हुए हैं, महाराष्ट्र से आए हुए हैं और गुजरात से आए हुए हैं। देखिए पूरा भारत जो है आपको वैष्णो देवी में मिल जाता है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, कुछ दिनों तक यात्राएं बंद थी, माता रानी के दर्शन नहीं हो पाए लैंडस्लाइड की वजह से, अब आप लोग यहाँ पर आए, कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की आपको? किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं मिली, आराम से पहुँचे। टैक्सी से यहाँ पर निहारिका भवन अभी पहुँचे हैं और बहुत आराम से पहुँचे हैं। रास्ते में कोई रुकावट नहीं थी, सब बहुत अच्छे से हुआ। यहाँ पे भी सब अरेंजमेंट बहुत अच्छे से है और आगे भी मौसम भी बहुत साफ़ है, सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है और उम्मीद है बहुत अच्छे दर्शन मिलेंगे। जय माता, खुश हो? जय माता दी। क्या कहना चाहोगे आप? जय माता दी। जय माता दी। तो चलिए मैं आपसे ये जाना, आप पूरा परिवार के साथ यहाँ पर आए हैं, माता रानी के दर्शन को सब लोग आतुर हैं, आप तो जा रहे हैं, दर्शन करेंगे आप। जो लोग आना चाहते हैं, थोड़ा किसी के मन में कोई संदेह, कन्फ्यूजन है, उन लोगों को क्या कहेंगे आप? मैं बस यही कहना चाहूँगा, लैंडस्लाइड की वजह से जो भी दिक्कतें थी मुझे लगता है कि सब सॉर्ट आउट हो गई हैं। मैं अभी जम्मू से आ रहा हूँ और रास्ता बिल्कुल क्लियर है। यहाँ भी ऊपर बता रहे हैं कि सब ठीक है और मौसम भी ठीक है, तो आशा करता हूँ कि अच्छे दर्शन प्राप्त होंगे। चलिए, सबको उम्मीद है कि माता रानी के अच्छे दर्शन। आप कहाँ से आए सर? मैं भी दिल्ली से हूँ, ब्रदर है मेरे। अच्छा, भाई हैं। हाँ जी। तो आप तो बढ़िया नारे भी लगा रहे थे। अरे उसकी बड़ी कृपा है, उसने दर्शनों के लिए बुला लिया और बड़े खुले खुले दर्शन अब देगी। हमें भी उम्मीद है कि सारा रास्ता बड़े आराम से आया, कोई दिक्कत नहीं लग रही है और भगवान ने चाहा तो माता रानी चाहा बड़े अच्छे दर्शन भी होंगे और आगे भी बड़ा भीड़ पड़ती रहेगी अब। और चांस की बात है कि हम ऐसे मौके पे आए हैं। जब आप लोग पहले आते हैं, पहली बार आ रहे हैं या पहले भी आए? पहले भी आए हुए हैं। तो पहले थोड़ी भीड़ आपको ज़्यादा दिखती थी, इस पर थोड़ा कम लगा? हाँ, कुछ कम है, लेकिन हाँ आगे से बेटर हो जाएगी, क्योंकि जैसा मौसम है या जो भी है वो क्लियर है, सब कुछ रास्ता भी क्लियर है, तो और भीड़ होगी। चलिए आपसे भी बात करें। जी जी, बताइए। पहले आए हैं, 12 तारीख को हम लोग यहाँ आए थे, जो कि मौसम खराब होने की वजह से मैं 3 दिन तक यहाँ रुका रहा, दर्शन नहीं मिला। तो हम लोग आए हैं सब प्लान करते हुए, तो हम लोग यहाँ से निकल गए श्रीनगर। वहाँ से करते हुए पता लगा कि माता जी की कृपा हो गई है, दर्शन। तो हम आप वापस नहीं गए, रुके रहे दर्शन के लिए? जी, हम श्रीनगर में रुके रहे, अपना वहाँ पे जहाँ भी था अपना सब देखे ओखे। पता लगा कि खुला हुआ है, फिर हम लोग आज रिटर्न आए हैं। माता जी ने बुलाया है और इनकी कृपा है, दर्शन पहली बार हम लोग आए हैं और कोई यहाँ पर डर नहीं। मैं पूरे कश्मीर की बात करता हूँ, चाहे पहलगाम हो, चाहे गुलमर्ग हो, चाहे सोनमर्ग हो, कहीं भी कोई डर नहीं, सब अच्छे। और मैं सभी भक्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जरूर यहाँ पर आएँ कश्मीर में। कोई यहाँ पर धास्ती नहीं, कोई डर नहीं, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, आपको कोऑपरेट करते हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं? जी, मैं इनका बेटा हूँ। मैं भी मुंबई से ही हूँ। तो पिताजी के साथ पूरा जन्नत देखा, कश्मीर घूमा? जी जी जी, बिल्कुल। अच्छा लगा? बिल्कुल बिल्कुल सर, जब लोग कहते हैं कि कश्मीर जो है धरती पे स्वर्ग है, वो बिल्कुल एग्जैजरेशन नहीं है, वो कोई भी बढ़ा चढ़ा के बोली हुई चीज़ नहीं है, सही में ये स्वर्ग ही है। तो मतलब मेन पर्पस तो हमारा यहाँ माता जी के दर्शन के लिए ही आना था और हम जब यहाँ थे 2 दिन के लिए, तो हमने यहाँ नज़दीक में जीतो बाबा जी का मंदिर भी है, वहाँ जाके भी हमने जीतो बाबा जी से यही प्रार्थना की थी कि हमें माता के दरबार में बुलाया जाए। तो बाबा जी की भी कृपा रही, उन्होंने भी हमारी कृपा सुन ली और माता जी का भी बुलावा जब है। भी कोई जम्मू कश्मीर आता है, यहाँ निहारिका भवन ज़रूर आता है पता करने के लिए, हेलीकॉप्टर का, पैदल यात्रा का। आप कहाँ से आए हैं और मन में क्या लेकर आए हैं? माता रानी से क्या इच्छा है जब मिलेंगे आप 20-22 दिनों के बाद? मैं अपनी इच्छा कैसे, मैं 36वीं यात्रा है मेरी।
85 से आ रहा हूँ, रास्ते नहीं थे। जगमोहन जी ने बहुत अच्छा किया, दिन डे बाय डे यहाँ बढ़ता ही जा रहा है। 2 साल से नहीं माँ ने बुलाया था, तो माफ़ी मांगने आना चाहता था, कुछ गलती हुई होगी। यात्रा बंद थी, टिकट लेके बैठा था, मगर उस पर छोड़ दिया था कि दर्शन तो देने ही है। कल 11 बजे हेलीकॉप्टर बंद हो गया, आज मैं दर्शन करके आया हूँ। निहारी का भी बड़े सपोर्टिव लोग हैं, मैं तो क्या बोलूँ। 37th यात्रा है मेरी। आप देखिए, मैं 85 आंखों से में आ रहा आंसू देखिए, माँ से कुछ मांगने नहीं, गलती हो गई थी उसको सॉरी बोलने के लिए माँ के पाए। ये इमोशंस है लोगों का, माता वैष्णो देवी से लगाव है। और मैं एक इम्प्रेस था जगमोहन जी से। एक दफ़े मैंने उनको यहाँ देखा था 87 में, जब ये डेवलपमेंट चल रहा था। मन में इच्छा हुई थी कि इनके साथ काम करने का मौका मिले तो कैसा। और माँ की कृपा से मैं दिल्ली उनके डिपार्टमेंट में 3 साल डेप्यूटेशन पे गया, और मैं मिनिस्ट्री में, वो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर थे। और उनके मन में भी वैष्णो देवी का बहुत था, और अभी भी डेवलपमेंट हो ही रहा है। अब तो भारत सरकार भी कर रही है, गवर्नर साहब भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और यहाँ के लोग कितने सपोर्टिव है, उसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये मेरी 36 यात्रा है। तो मैं जब आतंकवाद था कश्मीर, पंजाब, और मैं आ रहा था, माँ ने कुछ नहीं किया है। मेरी यात्रा 35 की 35 बढ़िया हुई है। चलिए, 35 की 35 यात्रा 20-25 सालों से आप बड़े देर से इंतजार कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी? बस यही कि अब चढ़ाई शुरू करेंगे और दर्शन अच्छे से हो जाएं, और सब परिवार के साथ आते हैं तो और अच्छा लगता है और दिल को खुशी मिलती है। एंड बस अब माता जी का आशीर्वाद रहे और सब सही रहे, आगे के लिए भी अच्छा रहे, और बाकी जो सारे परिवार आ रहे हैं अपने दोस्तों को लाएं, परिवार को लाएं, और सब खुले दर्शन करें। एक सवाल आपसे इसलिए पूछना चाहूँगा क्योंकि आजकल का जो युवा है ना, वो थोड़ा सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम में बहुत इन्वॉल्व रहता है, लेकिन सनातन भक्ति की जो भावनाएं हैं युवाओं में आए, और यात्रा आप लोग यहाँ से करके जाएंगे, उन युवाओं को आप कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ आएँ, देखें क्या अरेंजमेंट है। युवाओं के लिए बस यही है कि सोशल मीडिया भी एक तरफ सही है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गलत है, पर भक्ति भावना जो है वो हमेशा चलती आई है और चलती रहेगी। वो कभी वो ख़त्म नहीं हो सकती। आप लोग दिल्ली से हैं? हाँ जी, परिवार के साथ यहाँ आए हैं, सब पापा हैं मेरे। एंड बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों की यात्रा मंगलमय हो, यही कामना है। आप लोग कहाँ से हैं? महाराष्ट्र कोल्हापुर से पहली बार आए हैं। हाँ, और यहाँ चालू नहीं था, आज चालू हो गया, ऐसा समझ में आ रहा है, तो हम पहली बार आ रहे हैं। बस जय माता जी ने बोला है, और क्या उनकी कृपा आप भी है। कोल्हापुर से है। आप भी पहली बार आए, हमें बहुत बड़ी उम्मीद थी, दर्शन हो गया या नहीं। कोई दिक्कत तो नहीं हुआ आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं। जब हम निकले थे वहाँ से तो यहाँ यात्रा शुरू नहीं थी, लेकिन हमारे मन में था कि यात्रा हम जाएंगे तो शुरू हो जाएगी, और आज ही हम आए और आज ही यात्रा शुरू हुई। आप क्या कहना चाहेंगे सर? सर मैं दिल्ली से हूँ और मैं हर महीने आता हूँ। हर महीने? हाँ, माँ बुला रही है, मैं आता नहीं हूँ, माँ बुला रही है बस। पिछले 25 साल से 25 ईयर्स हो गए, और डे बाय डे यहाँ इतना बढ़िया होता जा रहा है, बहुत ही बढ़िया, और इतना अच्छा इंतजाम है यहाँ पर। यहाँ का स्टाफ इतना अच्छा है, पिछले कई साल से मैं देख रहा हूँ, डे बाय डे इज गोइंग टू बेटर नाउ। जय माता दी। जो श्रद्धालु हैं वो अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं, उनको यहाँ पर किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। श्राइन बोर्ड के सारे एम्प्लॉय हैं, आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जो भी श्रद्धालु आते हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, आप इंक्वायरी काउंटर पे आइए, पूछताछ कीजिए, पूरी मदद आपको यहाँ से मिलेगी। तो हम भी यही अपील करते हैं, टाइम्स नाउ नवभारत भी यही अपील करता है कि आप आइए, सारी चीज़ें सुव्यवस्थित हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और नवरात्र का जो पावन महीना है वो सोमवार से प्रारंभ होने जा रहा है। ऐसे में आप भारी संख्या में माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आइए, क्योंकि हम एक एक चीज़ जो है आपको दिखा रहे हैं। जो लैंडस्लाइड हुआ था उसकी वजह से कुछ दिक्कतें आई थी, लेकिन उन दिक्कतों को अब श्राइन बोर्ड और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलकर दूर कर लिया है। सोमवार से नवरात्र का पावन महीना स्टार्ट हो रहा है और वैष्णो देवी की जो यात्रा है वो प्रारंभ हो चुकी है।
है। ऐसे में टाइम्स नाउ नव भारत भी सभी श्रद्धालुओं से ये अपील कर रहा है कि आप आइए, सब कुछ सुचारू रूप से है और माता के दर्शन का लाभ उठाइए नवरात्रि में। और श्राइन बोर्ड ने क्या कुछ तैयारियां की हैं, इसी पर बातचीत करने के लिए श्राइन बोर्ड के जो सीईओ हैं वो हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो जय माता दी, और आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नवरात्र का पावन महीना आ रहा है, जो भी भ्रांतियां रहीं अब सब दूर हो गई हैं, यात्रा 22 दिनों के बाद प्रारंभ हो चुकी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप श्रद्धालुओं से, ताकि जो पहले संख्या होती थी श्रद्धालुओं की, वही संख्या नवरात्र में देखने को मिले? देखिए, सबसे पहले जो भी हमारे श्रद्धालु हैं माता वैष्णो देवी के, और जो हमेशा विज़िट करते हैं या जो आना चाहते हैं, तो उन सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि आपने जैसे बताया यात्रा शुरू हो चुकी है और श्रद्धालु दिन ब दिन हमारे बढ़ते भी जा रहे हैं, तो उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि जिनके भी मन में है उनको आना, वो बेशक आएँ। और उनके बेहतरी की सुविधाओं में बेहतरी के लिए श्राइन बोर्ड पूरी तरीके से लगा हुआ है, और हम फिर से उनसे अपील करते हैं कि वो बिना किसी हिचक के यात्रा पे ज़रूर आएँ, और उनको एक बढ़िया माहौल मिलेगा, सब बेहतर ही मिलेगा। सचिन जी, चूँकि आपका समय बहुत व्यस्त है, आप तैयारियों में जुटे हुए हैं कि नवरात्र आ रहा है, एक आखिरी सवाल जानना चाहूँगा बस आपसे, क्योंकि नवरात्र में संख्या बढ़ेगी तो इंतज़ाम भी आप लोगों ने बढ़ाए होंगे, किस तरीके की तैयारियां हैं वो पुराना माहौल और जो कुछ लोगों के मन में भ्रम है वो दूर हो जाए, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, ये कैसे आश्वस्त करेंगे श्रद्धालुओं को? देखिए, जो सबसे पहला जो हमारे लिए प्राथमिकता होती है वो श्रद्धालुओं की सुरक्षा और उनको बेहतर अनुभव, तो उसके लिए हमने बहुत सारे इंतज़ामात किए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से तो इंतज़ाम हुए हैं, उनकी जो सुविधाओं में बेहतरी के लिए वो भी इंतज़ाम किए गए हैं, और साथ ही साथ जब भी श्रद्धालु आते हैं तो उनको कभी किसी चीज़ की दिक्कत का सामना न करना पड़े, तो हमने हेल्प डेस्क बढ़ाए हैं, और आपकी मैं क्या सहायता कर सकता हूँ ऐसे करके टी शर्ट पहने हुए हमारे बहुत सारे जो सहायक हैं उनको ट्रैक पे रखा गया है, ताकि किसी को किसी प्रकार की समस्या न आए जानने में कि कोई सुविधा क्या स्थान कहाँ है, उनको क्या सुविधाएं चाहिए उसकी जानकारी देने में। और साथ ही साथ चूँकि माता का स्थान है तो वहाँ जो भी सजावट होती है गुफा वगैरह पर, वो पुराने तरीके से और जैसे चला आ रहा है वैसे इस बार बेहतर अनुभव के साथ उसकी भी तैयारियां की गई हैं, ताकि नवरात्र का जो पावन पर्व है बहुत अच्छे से मनाया जाए। तो चलिए, सचिन जी से आपने सुना, और मुझे लगता है कि ये स्टेटमेंट सुनने के बाद अब किसी के मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार के कोई भ्रम या आशंका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि श्राइन बोर्ड यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर तैयारियों को मुकम्मल अंजाम दे रहा है। और जो नवरात्र का त्यौहार स्टार्ट हो रहा है सोमवार से, उसमें आप भारी संख्या में आइए, श्राइन बोर्ड ने पूरे इंतज़ाम किए हैं, किसी भी श्रद्धालु को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा।